Hello, dear students. Today I am going to start revision work for your half yearly examination. So I will take today chapter 1 and chapter 2, means integers and fraction. As you know, the rule of multiplication in integer means if you multiply a negative number by other negative number, then you will get positive. Means -2 into -3 is equal to +6. Similarly, if you multiply a positive number with another positive number, you will get also positive. Means 5 into 4, you will get +20. And if you multiply minus into minus by plus, then you will get minus, means negative side. If you multiply -3 with +4, then you will get -2. Means like sign gives positive and unlike signs give negative. And this rule is also applied for division also. ये रूल डिवीजन के लिए भी अप्लाई होता है, न केवल मल्टीप्लिकेशन के लिए बल्कि डिवीजन के लिए भी यही रूल अप्लाई होता है. एज सपोज वी टेक एग्जांपल. -4 into -5 into -8 into -10. At first we will multiply 4 into 5, minus into minus plus 4 into 5 20 into -8 into -10 plus 80, and it will be 1006 plus into plus plus. Similarly, if you multiply -30 into -20 into minus, then -30 into -20 will be plus 3 into 6 600 into -5, or 6 5 is 30, plus into minus equal to minus, and 6 5 is 30, it will be -3. In next exercise, one day what must be subtracted from -3? What must be subtracted from -3 to get -9. At first, you should learn question very carefully. Means you should read the question very carefully. क्वेश्चन को आपको केयरफुली पढ़ना है. सबसे पहले व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3. -3 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दे टू गेट -9, कि -9 हो जाए. जैसे मैं आपसे पूछूं कि 5 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें कि 4 हो जाए, तो सिंपली 5 - 4 कर देंगे. 5 - 4 करेंगे 1 आएगा.
सेम -3 में से अगर -9 सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें पता लग जाएगा। और एक मेथड और है, आप लोग अलजेब्रा पढ़े हैं, वहां देखे हैं। लेट द नंबर बी एक्स, let the number be x, so -3 -3 में से -x अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मान लीजिए -9। अब ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ट्रांसपोज कर देंगे, -x को ही छोड़ देंगे और -9 + 3। ये -3 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस और ये प्लस दोनों ऐड नहीं होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, ये हो जाएगा -6। -x = -6, therefore x = +6। लीव द नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का हम लोग नेगेटिव साइन छोड़ देंगे एंड वी विल गेट x = 6। आवर आंसर विल बी 6। अगर -3 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें -9 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ेंगे और केयरफुली पढ़ने के बाद ही तो सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन जो होंगे वो टिक द करेक्ट ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, उसको आप टिक कर देंगे। आफ्टर दैट 5 क्वेश्चन जो होंगे फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, करेक्ट ऑप्शन को आपको फिल करना होगा, और 5 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स होंगे। इसके साथ साथ आप लोग डिफिनीशन जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर तक याद कर लेंगे। इसके बाद एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है आपको पता है, सिर्फ साइन चेंज कर देना है जैसे नंबर का। जैसे मान लीजिए दिया गया है 12 का एडिटिव इनवर्स बताइए तो इसका हो जाएगा -12। -13 का पूछा जाएगा तो +30। सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, एडिटिव इनवर्स आपको पता हो जाएगा। और जो बाकी सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन होंगे, जो 1 लाइन या 2 लाइन्स के क्वेश्चन होंगे जिनको आप इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर फ्रैक्शन पे आ रहे हैं। इन सेकेंड चैप्टर वी विल लर्न एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सपोज यू आर गिवन 1/2 and 1/3 and you have to show which is greater, 1/2 or 1/3. Simply we will take LCM of 2 and 3, it will be 6. And when 6 is divided by 2, we will get 3, or 3 1 are 3. And when 6 is divided by 3, we will get, and 2 is multiplied by 1, and we will get 2. Then it will be 3/6 and 2/6. Both the denominators are equal. So a fraction having greater numerator is greater. जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा। कब? जबकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो, लाइक फ्रैक्शन हो। सो 3/6 इज ग्रेटर देन 2/6 और 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। तो ऐसे आप लोग कंपेरिजन कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। थोड़ा ऐड करके हम लोग देखते हैं। 3/4, 5/8 प्लस 3/12. We will take LCM of 4, 8 and 12.
it will be 24. 4 6 ja 24, 6 3 ja 18, plus 8 3 ja 24, 3 5 ja 15, 12 2 ja 24, 2 3 ja 6, and 5 6 11 and 19 1 and 3 39 upon 24. Unsimplifying you will get 13 upon 8 or 1 whole 5 upon 8. That is your answer. ऐसा ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी रहेगा तो कर सकते हैं। कुछ डिफिनीशंस हैं, लाइक फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, इनको थोड़ा पढ़ लेंगे आप, और एक दो वर्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। A rectangular sheet of paper is a rectangular sheet of paper is 15 hole 3 upon 4, 15 hole 3 upon 4 centimeter long and 12 hole 1 upon 2 centimeter wide, 12 hole 1 upon 2 centimeter wide. Find the perimeter. And area also. Then perimeter of rectangle. Perimeter of the rectangular sheet. A rectangular sheet is equal to twice L plus B. This is the formula. ये perimeter का formula होता है twice L into L plus B. Then you may write 2 plus 15 whole 3 upon 4 plus 12 whole 1 upon 2 centimeter. 2 into 15 4 is 60, 63 upon 4 plus 25 by 2. 2 into LCM will be 4, 63 plus 50 centimeter R 2. 3 and 6 by 11 upon 2 centimeter R 2 5 is 10, 2 6 is 12, 56 whole 1 upon 2 centimeter. That is the perimeter. And area equal to L into B, length into breadth. So it will be 15 whole 3 upon 4 into 12 whole 1 upon 2 centimeter square. Or 63 upon 4 into 25 upon 2. And multiplying 25 to the 75, 7 and 25 6 151, 57 upon 8 centimeter square. 8 1 is 8 and 8 9 is 72 and 8 6 is 48. 196 whole 7 upon 8 centimeter square. That is your answer. ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम इन दिस एक्सरसाइज एंड यू मे सॉल्व इजीली। We will take one question more.
by what number, by what number should one whole 1/2 be divided to get 2/3 means what by what number should 1 whole 1/2 be divided to get 2/3 मतलब 1 whole 1/2 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि 2/3 मिल जाएगा। लेट द नंबर बी एक्स, let the number be x, then 3/2 divided by x is equal to 2/3. It will be 3/2, 2 1 2 and 1 3, 3/2, or 3/2 into 1/x is equal to 2/3, or 3/2x is equal to 2/3. By cross multiplication we will get 4x equal to 2 to the 4, 3 3 the 9. Therefore x equal to 9/4 is equal to 2 whole 1/4. This is your answer. Thus you may solve other problems. If you have any problem, then you may ask. But this is a matter of sorrow. None of you ask any question. आप लोगों में से कोई कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, और आई थिंक मुझे पता है कि आपको निश्चित तौर पे किसी न किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम जरूर होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर होगा, बट आप पूछते नहीं है। दिस इज वेरी बैड थिंग एंड आई होप कि आप लोग आगे उससे पूछेंगे जो भी प्रॉब्लम होगा। ओके।